समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन के क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव को लेकर के जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं पर ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस खास मौके पर ब्राह्मण महापंचायत के माध्यम से दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया ये चाहते हैं कि उनके पीडीए के फॉर्मूले के साथ जिसमें कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े हैं, उन तमाम लोगों को अपने साथ ला करके दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके वोट को साधा जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर पोस्टर्स भरे पड़े हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा अलग अलग जगहों पर देखा, मगर इन तमाम चीजों के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक अड़चन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीते दिनों जिस किस्म से बयान सनातन धर्म को लेकर के आए, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, हिंदू समाज को लेकर के जो उनकी टिप्पणियां रही, वो अब ब्राह्मण समाज उन तमाम चीजों पर सवाल उठा रहा है। इसीलिए अब अखिलेश यादव इन तमाम चीजों को लेकर के एक अलग तरह की रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी संजीव की रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों और दलितों को साधने की पूरे प्रयास में लग गई है। रविवार की बात करें तो रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में दो अहम बैठक हुई और बात की जाए तो ब्राह्मण महापंचायत भी किया गया था। और ये महापंचायत क्योंकि ब्राह्मणों को साधने के लिए रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक महापंचायत यानी कि ब्राह्मणों को किस तरह से साधा जाए उसको लेकर के मंथन किया गया है। और दूसरी बैठक की अगर बात की जाए तो दलितों और शोषित जो वर्ग के जो लोग हैं उनको किस तरह से साधा जाए, पीडीए बूथ पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया गया, जो बैठक की गई उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय में रविवार का दिन दो अहम बैठक यानी कि दो वर्गों को लोगों को साधने का पूरा प्रयास। अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक कर रही है सोनभद्र जिले के तमाम पदाधिकारी और स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन से उम्मीदवार होंगे, किन को प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसको लेकर के लगातार मंथन जारी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। तो एक तरफ मंथन अखिलेश यादव का ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवियों के साथ में, तो दूसरी तरफ उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ मुश्किलें भी हैं। हमारे सहयोगी संजीव सिंह हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजीव, अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले के साथ साथ में अगड़ों को अब साधने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ में जिस किस्म के सम्मेलन हो रहे हैं और ऐसे में जो रणनीति है वो जमीन पर उतार रहे हैं, लेकिन मुश्किलें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हैं। क्या जानकारी आ पा रही है, किस किस्म की रणनीति अखिलेश की है? रविवार का ब्राह्मण महापंचायत जहाँ बुलाई गई थी उसकी जो अगर बात की जाए तो इस पूरे महापंचायत में अखिलेश यादव स्वयं मौजूद थे, के लोग मौजूद थे, प्रदेश के तमाम जितने भी ब्राह्मण के बड़े नेता हैं उनको शामिल किया गया था। अगर बात की जाए जब से जिस तरह से 2007 में हमारे से भी ब्राह्मणों का साथ करके संजीव, हमने देखा कि कन्नौज में जो उनका सम्मेलन हुआ वहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के उन बयानों को लेकर के सवाल खड़े किए। अब अखिलेश के सामने मुश्किलें हैं, क्या करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को खामोश कराएंगे या पार्टी में दरकिनार करेंगे, कॉर्नर करेंगे? समाज देखते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद का जो बयान होता है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है लगातार इसका विरोध भी करते हैं। चलिए, तो इंतजार करते हैं कि आखिर आगे आने वाले समय में रणनीतिक स्तर पर क्या कुछ नई दिशा और दशा देखने को मिलेगी अखिलेश यादव की तरफ से। बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए।